CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अब होता क्या है, ये IPMAT का एग्जाम सिर्फ मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। IPMAT का एग्जामिनेशन सिर्फ एक्सक्लूसिवली इट इज ओनली फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज। बैचलर लेवल पे अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हो, BBA, तो ये टॉप कॉलेज है। क्यों है वो अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे पता चल जाएगा। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। माय नेम इज मारुत शर्मा। आई एम योर क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी एंड आई एम हियर अगेन with another very interesting fight. There is a fight you can see between IPMAT and CUET. IPMAT versus CUET. It's a very common, frequently asked question by a lot of students across many platforms I have seen, wherein they are confused at whether should I give the IPMAT examination or should I give the CUET examination, or should I give both. There are no people who say none. But these are the three options, the three confusions which students have. So I'm here to answer that for you today. आज उसी का solution लेकर के, उसी का आंसर लेकर के मैं आया हूं। तो इस मैच में बेसिकली क्या करेंगे, अगर आपको दो लोगों को कंपेयर करना है, बचपन में आप खेलते थे ना ट्रम्प कार्ड्स, क्रिकेट में खेले होंगे, WWF में खेले होंगे, ट्रम्प कार्ड्स खेलते थे। तो दो में कंपैरिजन कैसे होता था, आप सेम यूनिट पे दोनों को चेक करते थे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती थी आप उसको सिलेक्ट करते थे। तो वही कंपैरेटिव एनालिसिस लेकर के मैं आया हूं, डिटेल में दोनों के ट्रम्प कार्ड्स चेक करते हैं और इस सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो IPMAT और CUET के ट्रम्प कार्ड्स आपके सामने आ गए हैं। दोनों का कंप्लीट डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने है, राइट। टेबुलर फॉर्म में मैंने डाल दिया है। इस तरफ IPMAT है, इस तरफ CUET है। पॉइंट बाय पॉइंट इनको कंपेयर करेंगे और फिर खुद ही डिसाइड कर लेंगे, खुद ही आपके सामने आंसर आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें से कौन सा बेस्ट है आपके लिए, इसमें से विजेता कौन है, तो सेशन के एंड तक बने रहो, ठीक है। और पूरा सेशन लास्ट तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इसमें से क्लियर विनर है। तो यहां पे IPMAT है, यहां पे CUET है। पॉइंट वाइज पॉइंट शुरुआत करते हैं। IPMAT और CUET का मतलब क्या होता है, कई लोग अगर पहली बार आ रहे हो ये सब देख रहे हैं। IPMAT का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। ये कुछ IIMs में दाखिले के लिए होता है IPMAT का एग्जामिनेशन। CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अब होता क्या है, ये IPMAT का एग्जाम सिर्फ मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। IPMAT का एग्जामिनेशन सिर्फ एक्सक्लूसिवली इट इज ओनली फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज। CUET is for multiple courses. You can go into any stream. You can go into commerce, science, arts, okay, political science, management, anything for that matter. In some cases, engineering also. तो फिर तो कंपैरिजन हुआ नहीं ना भाई, दोनों का बेस सेम होना जरूरी है ना। अगर मैं एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज देख रहा हूं और साथ साथ में एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज कंपेयर कर रहा हूं, तो देयर इज नो कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए बेस सेम होना जरूरी है भाई। क्वांट की फैकल्टी हूं तो क्वांट की भी बात करूंगा ना। सो द बेस हैज टू बी सेम। बेस यहां पे कैसे सेम बनाओगे, बेस तब सेम बनाओगे जब CUET का भी सिर्फ मैनेजमेंट एस्पेक्ट का आप बात करोगे। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एमिंग टुवर्ड्स द मैनेजमेंट कोर्स, अ करियर इन मैनेजमेंट, एंड दे वांट एजुकेशन इन द मैनेजमेंट फील्ड। तो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट फील्ड में करना है और उसके लिए आप CUET सोच रहे हो या फिर आप IPMAT सोच रहे हो। अब इस ग्राउंड को सेट करके हम आगे कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। तो IPMAT करते हो, अगर आप एग्जाम दे देते हो, आपको कौन सी डिग्रीज मिलती हैं कोर्स क्लियर करने के बाद। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इन फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लस MBA डुअल डिग्री। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स आपको देता है IIM इंदौर। IIM इंदौर में BA और MBA का कॉम्बिनेशन मिलता है, और डुअल डिग्री मतलब दो अलग अलग डिग्रीज मिलती है, सिंगल डिग्री नहीं मिलती है। और बाकी के जो IIMs हैं और जो कॉलेजेस हैं वो BBA और MBA की डिग्री देते हैं आपको। 3 साल का BBA, 2 साल का MBA, ठीक है। वहीं CUET में, अगर आप CUET में 2 एग्जाम होते हैं, या तो CUET अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है, CUET UG। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल क्लियर करके कोई कॉलेज लिया है तो आपको सिर्फ BBA की डिग्री मिलेगी, वहां से आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स लिया है। अगर आपको उसके बाद कंटिन्यू करना है, MBA करना है किसी और कॉलेज से कहीं से, तो आपको दोबारा एक एग्जाम देना पड़ेगा, CUET PG, पोस्ट ग्रेजुएट। तब जाकर के आप एक MBA का कॉलेज ले पाओगे। यहां पे आपको एक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 अलग अलग एग्जाम देने पड़ेंगे। यहां पे आप एक सिंगल एग्जाम दोगे, कॉलेज में एंट्री ले लोगे, शांति से 5 साल अपनी पढ़ाई करोगे और सीधा पोस्ट ग्रेजुएट, सीधा MBA बन के निकलोगे, वो भी IIM से, ठीक है। तो ये इसका कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है। कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, IIM इंदौर, रांची, रोहतक, जम्मू, बोध गया, ये तो IIMs हैं। ये 5 IIM इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनके सबके IPMATs अलग अलग होते हैं, एग्जाम अलग अलग होते हैं। और उसके अलावा कुछ और प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट, कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ इंटरेस्टिंग अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर है।
वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आईपीमैट का स्कोर कंसिडर करते हैं। वहीं यहाँ पे क्या क्या यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नारसी मोंजी स्पेसिफिकली द मुंबई कैंपस, शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ये टॉप के कॉलेजेस हैं जो सीयूईटी के थ्रू आपको मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बोला था, सीयूईटी में यहां पे तो सेम आपको पता लग गया, डुअल डिग्री है, आप घुसे सीधा बीबीए का कोर्स या बीए का कोर्स किया पहले एज अ ग्रेजुएट, एमबीए कोर्स किया और बाहर निकले पोस्ट ग्रेजुएट बन गए। यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आपने यूजी के थ्रू एडमिशन लिया है तो आप बीबीए या बीएमएस करना चाहते होगे, तो उस केस में लेट मी गिव यू अ स्पेशल मेंशन हियर, द शहीद सुखदेव कॉलेज, द शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज इज द टॉप कॉलेज फॉर द बीबीए एग्जामिनेशन, द बीबीए कोर्स। बैचलर लेवल पे अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हो बीबीए, तो ये टॉप कॉलेज है। क्यों है वो अभी आपको नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट लेवल पे पता चल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन पे। और इसमें इन सभी कॉलेजेस में अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस और डेप्थ में जाओगे तो एसएससीबीएस के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा पैकेज, एवरेज पैकेज लेकर के निकलते हैं, ठीक है। इनकी रैंकिंग्स भी बेटर है, लेकिन ओवरऑल पैकेज में ये क्यों बेस्ट है वो हम आगे देखते हैं। अगर आपको एमबीए करना है अनफॉर्चुनेटली, तो यहां पे एमबीए अवेलेबल नहीं है। यहां पे बीबीए बीएमएस का कोर्स मिलता है, एमबीए यहां पे नहीं मिलता है, मास्टर्स का डिग्री यहां पे नहीं है, सिर्फ बैचलर्स के लिए कॉलेज है ये। तो मास्टर्स के लिए आप बाकी इन यूनिवर्सिटीज में एमबीए कर सकते हो अगर आप अलग से एग्जाम देते हो सीयूईटी पीजी का। अब देखते हैं ये क्यों टॉप कॉलेज है। तो कुछ तो रीजंस मैंने आपको बताए। एक मेजर रीजन है इसका फीस बहुत कम है, फीस इज वेरी लो। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये लो है, ये एवरेज है और ये टॉप है, हाई है। तो लो से एवरेज के बीच में सीयूईटी के कॉलेजेस की फीस आती है और एवरेज टू हाई के बीच में आईआईएम्स की फीस है। आईआईएम्स की फीस ज्यादा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा इज नॉट द राइट वर्ड, बट कंपैरेटिवली इट इज मोर देन दैट, ठीक है। सबका अपना अपना होता है यार, कुछ लोग को वो भी फीस कम ही लगती है, तो ज्यादा शब्द इज नॉट राइट। एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं, आईपीमैट का एग्जाम लेवल इज थोड़ा सा डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सीयूईटी। सीयूईटी का एग्जाम लेवल थोड़ा सा इजी है, कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है, दोनों का ही, यूजी पीजी बोथ। अब आईपीमैट में सब्जेक्ट्स क्या क्या है? तो 3 सब्जेक्ट हैं जो कैट में भी आपको देखने को मिलते हैं, क्वांट, एलआरडीआई, वीएआरसी। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश। तो ये 3 एग्जाम्स आपके सामने, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन आईपीमैट इंदौर की अगर मैं बात करूं और रांची की, तो उसमें सिर्फ क्वांट और वीएआरसी आता है, एलआरडीआई नहीं आता है उसमें। बाकी जो 2 एग्जाम्स है आईपीमैट रोहतक और जिपमैट, उन दोनों में तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली हियर यू हैव अ लैंग्वेज, कंपल्सरी लैंग्वेज, नॉट नेसेसरीली इंग्लिश। यहां पे इंग्लिश ही था, यहां पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो। देन यू हैव डोमेन सब्जेक्ट्स, आप जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करोगे अकॉर्डिंग टू द कॉलेज। एंड देन यू हैव अ जनरल टेस्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी, डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। तो ये कॉम्बो आप यहां पे सिलेक्ट करते हो सब्जेक्ट्स का, ये कॉम्बो यहां सिलेक्ट करते हो। याद रखना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां का लैंग्वेज और जीटी का तैयारी और यहां का पूरे एग्जाम का तैयारी लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा लेवल में फर्क है बट कॉन्सेप्ट वही है, बस यहां पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, 12th स्टैंडर्ड का डोमेन सब्जेक्ट्स, राइट। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि विल कम बैक हियर। और लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप आईपीमैट का एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि एग्जाम क्लियर हो गया, अब हो गया, रिजल्ट आ गया, मजा आ गया, मैं तो सिलेक्ट हो गया ना। उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी होता है। वंस यू आर डन विद द एग्जामिनेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, कट ऑफ क्लियर कर लिया, आपका स्कोर अच्छा है, आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए और आप पर्सनल इंटरव्यू देने जाओगे। और ये इंटरव्यू 3 आईआईएम्स कंडक्ट करते हैं। आईआईएम इंदौर अपने कैंपस के लिए करता है, आईआईएम रांची अपने कैंपस के लिए करता है और आईआईएम रोहतक करता है। जम्मू और बोधगया इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये 3 आईआईएम्स में अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ेगा। और इंटरव्यू किस बेसिस पे होता है, इंटरव्यू में क्या चेक करते हैं, वो मैंने एक सेशन में बात की हुई है। उस सेशन को जाकर के अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू पे किस बेसिस पे वो आपसे जो है वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, किन पैरामीटर्स पे दे आर टेकिंग द इंटरव्यू, व्हाट आर दे जजिंग यू ऑन, राइट। एंड इधर सीयूईटी के किसी भी एग्जाम में किसी भी कॉलेज में जाने के लिए आपको कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। तो कर लिया हमने कंपैरेटिव एनालिसिस, हमने समझ लिया दोनों को अच्छे से। अब आप ही बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट करके बताओ कि कौन है विजेता, कौन है इन दोनों में से। हु इज द विनर अमंग द 2 एग्जामिनेशंस? हु डू यू थिंक इफ अ स्टूडेंट एस्पायर्स टू बी मैनेजर इन फ्यूचर, एस्पायर्स टू कवर द कोर्सेज इन मैनेजमेंट, then which of these 2 examinations is a better option, is a winner out of the 2? Tell me in the comment box guys, okay.
नाउ लेट्स लुक एट द आंसर. हु इज द विनर? इस कॉम्पिटिशन, इस मैच के बाद जीता कौन है असली में? तो जीता है भाई द विनर एग्जामिनेशन आउट ऑफ द टू इज डेफिनेटली नन. इन दोनों में से कोई भी एग्जाम नहीं जीतता है. क्यों नहीं जीतता है? इसका रीजन है. आपको जो भी चूज करना है वो स्टूडेंट स्पेसिफिक है. अगर कोई बच्चा है जिसके लिए हैवी फीस अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, उसको ग्रेजुएशन से ही चल जाएगा, उसको अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, या वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है और अब सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एमबीए ढूंढ रहा है, ठीक है, और या फिर मतलब उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कंपैरेटिवली एक इजी पेपर की तैयारी, क्योंकि बोर्ड के साथ उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इंटरव्यू में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा ईजी और ये ज्यादा प्रेफरेबल है. वहीं अगर बच्चा एक हाई फीस को बिना प्रेशर के अफोर्ड कर सकता है, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल से उसे परेशानी नहीं होगी, वो प्रिपेयर कर लेगा, ही हैज फुल फेथ ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और पर्सनल इंटरव्यू से उसे कोई घबराहट नहीं है, प्लस उसे प्रेस्टिजियस आईआईएम का एक टैग चाहिए, तो देन दिस इज द ऑप्शन. बट इन दोनों के अलावा एक और कैटेगरी है. वो कैटेगरी ये है, मुझे ना इससे मतलब है ना मुझे इससे मतलब है, मुझे सिर्फ मैनेजमेंट से मतलब है. मुझे मैनेजमेंट में कोर्स करना है अच्छे कॉलेज से, ताकि मेरा फ्यूचर, मेरा कॉर्पोरेट करियर बिल्ड हो इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. उनके लिए ये दोनों एग्जाम पैरेलली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस ओपन्स वाइड गेट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर यू. ठीक है, अगर यहां रहोगे लिमिटेड रहोगे, यहां रहोगे लिमिटेड रहोगे, तो दोनों स्कोप को ओपन करने के लिए अब हम उस पॉइंट पे वापस आएंगे जिस पॉइंट की मैंने आपसे बात की थी, कि इसकी पूरे एग्जाम की तैयारी इनके इन दो पार्ट्स की तैयारी आपकी करा देगा. तो आपको इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है अलग से, आप ये पढ़ोगे क्योंकि इसका लेवल हाई है, आप इसकी तैयारी करोगे, एंड साथ साथ एडिशनली आप ये डोमेन वाले पार्ट की जो 12th में आप पढ़ रहे हो उसकी तैयारी साथ साथ करते रहोगे. तो बेसिकली एक सेट में, एक ही बार में आप दो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिससे आपको यहां भी ऑप्शंस मिल सकते हैं और यहां भी ऑप्शंस मिल सकते हैं. सो देन यू बिकम द किंग मेकर. तुम चूज करोगे कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा कोर्स एक बेटर आउटपुट दे रहा है, कौन से कॉलेज से बेटर प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं. दैट विल बी योर चॉइस. सो द बॉल कम्स इन योर कोर्ट इन दैट केस, एंड दैट इज व्हाट द बेनिफिट एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रिपरेशन इज, राइट. सो देयर इज नो क्लियर विनर. आई होप in this session this much is clear to you, that what you have to choose, it is totally on your discretion. I hope you like this session. I hope you are liking the recent videos which I have been bringing for an in-depth analysis of all the IPMAT examinations and all the IIMs which we have been studying about. If you're liking these sessions guys, definitely hit the like button so that the love reaches me and I understand कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है. Also do subscribe to this channel, right, and share this video across all platforms with your other friends who are also preparing for this examination so that they can reap full benefits. My name is Marush Sharma. I am your Quant and LR faculty and I'll take your leave in this session today. Bye bye, take care, namaskar, Jai Hind.